थोड़ा संभाल लेना क्योंकि लंबा बोलेंगे। रुको ना, एक से ब्रेक ले ले थोड़ा यहाँ पे। तैयार? हाँ चलो रेडी सर। तो कॉमेडी नाइट्स बचाओ जो है वो चल गया शो, तो हमको शांति हो गई और हम आराम से फिर शूटिंग करते थे, बड़ी खुशी खुशी कि टीआरपी आ रही है, चैनल बड़ा खुश है कि अभी फिर शाहरुख भाई फ़ैन के लिए आ रहे हैं, फिर दीपिका को फिर ला रहे हैं, हम ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, अब सब फ़ोन करते हैं हमको शो पे आना है। तो फिर एक दिन एक न्यूज़ मिली हमको, विदाई की। सुबह सुबह हम उठे, फ़ोन आया कि अब कपिल जो है वो जा रहे हैं, वो अपना शो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कंटिन्यू नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि कॉमेडी नाइट बचाओ हम सैटरडे और संडे को लेकर आएंगे। तो चैनल ने बोला नहीं, अब कॉमेडी नाइट्स इसका हम लाइव नाम रखेंगे और ये आपको करना है शो। बस ये बोला उन्होंने, और मैं उठा ही था सुबह। राजनायक थे? जो भी थे जितने हैं, शीतल हैं, मनीषा जी हैं, राज सर हैं, सभी लोग, हमारे प्रोडक्शन है, ऑप्टिमिस्टिक्स। तो बस शाम तक जो है फिर मैं अपने रूम में ही था, बाथरूम में बैठा हुआ था कि अब क्या होगा, क्योंकि हर वक्त एक चैलेंज है ना। अब ये शो तो सक्सेस हो गया, अब इसको क्या करें हम लोग। तो टेंशन बहुत थी, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब कपिल ने जो शो खड़ा कर दिया वो कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा शो खड़ा करना, अपने नाम पे शो चलाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और बहुत टैलेंट है उनमें। तो एक घबराहट थी कि अब एक ऐसे लेवल पे वो शो को ले गया है और वहाँ से एग्जिट ले ली है, अब उसी लेवल पे पकड़ना। एक तो शो की आप यहाँ से शुरुआत करते हैं नीचे से, और शो को आप ऊपर लेके जाते हैं। अब शो है ऊपर, हिमालय पर्वत के ऊपर बैठा हुआ, और आपको अभी उसको चलाना है। तो बहुत टेंशन हुई हम लोगों को। हम लोगों ने मॉक शूट कई किए उसके सेट पे, क्योंकि एनर्जीज़ होती हैं, उन लोगों की एनर्जीज़ थी। पहले दिन जब मैं स्टेज पर आया तो घबराहट भी हो गई मुझे कि यार ये यहाँ पर ये लोग परफॉर्म करते हैं, वहीं खड़े हो गए हम लोग आके, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी पानी में तो ढकेल दिया ऊपर से कि जाओ बेटा कूदो, अभी नीचे शार्क भी है, ये भी, अभी आदमी को बचना है। तो लकीली हमारी ओपनिंग जो रेटिंग्स, अभी हमारा बीटी में भी आया था मेरे और कपिल का, कि हमने बहुत अच्छी रेटिंग्स पे शो की शुरुआत की है। और सोशल साइट्स पे बहुत गालियाँ पड़ी मुझको, आपने देखा होगा कि ये वो हटा दो, ये क्यों कृष्णा कर रहा है, कपिल को ही लेकर आओ। तो वो जायज़ था, क्योंकि क्या है कि एक ऑडियंस बंधी हुई है आपके साथ में, एक फ़ैन फॉलोइंग है। जैसे बचाओ में अगर आप भले मनीष बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, ठीक है, आप मनीष को ले आओ और उसके साथ कोई टेलीविज़न की लड़की ले आओ, कोई नहीं डाइजेस्ट नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे कृष्णा और भारती चाहिए हमको, क्योंकि वो एक आदत पड़ गई है। तो लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्या, मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये कहा कि जब मिहिर की एग्ज़िट हो गई थी तो हाँ, फिर रोनित रॉय भी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी शो चलाया था। तो हमारी जो ऑडियंस है ना टेलीविज़न की, तो उनकी क्या बोलते हैं, मेमोरी भी ज़्यादा वो नहीं रहती, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो मुझे था कि चलो आदत पड़ जाएगी, एक आदत पड़ने की देरी है। अभी 3 ही एपिसोड हुए हैं, कल ही हमारा धर्म जी और सनी और बॉबी के साथ हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। और पहले बार तो बहुत गालियाँ पड़ी जब हमने फर्स्ट एपिसोड किया था, माधुरी जी आई थी उसमें कि इसमें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा कर लो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, भारती को ऐसा कर दो, उसको वैसा। तो सजेशन ले लेके अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो एपिसोड आया है उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, एटलीस्ट 55 to 60%। अब थोड़ा सा गालियाँ भी कम हो गई हैं, अब बोल रहे हैं इट्स ओके, यू नो, ऐसे धीरे धीरे। तो फिर ओके से ओके, वेल में शायद गुड में भी बदल जाए। तो हमारी तो मेहनत जारी है। सर ये कंपटीशन आपका और कपिल का हमेशा ऐसे सुपरस्टार्स का हो गया, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक, ये शुरू से था। ये आप इसको कैसे, क्या बोलूं, ये सही में आप टीवी इंडस्ट्रीज के 2 टॉप लोगों का कंपटीशन मान रहे हैं, और इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, बहुत हेल्दी देखते हैं। मैं तो चाहता था कि कपिल अपना शो करे, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मैं उससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। लेकिन उनका स्टाइल बहुत अलग है। अगर आप मुझे देखें ना, मैं बहुत स्लैपस्टिक कॉमेडी करता हूँ, बहुत लाउड, और मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं।
और वो उसका बहुत ही सटल, वो एक एक वन लाइनर्स वाला कपिल का स्टाइल है। तो ये अच्छी बात है कि दोनों का स्टाइल ही बहुत अलग है। कॉमेडी नाइट्स लाइव में भी कर रहा हूँ तो हमारा हमारा स्टाइल ही अलग है करने का, उनसे बहुत अलग है। भले वॉक-इन्स और ये चीज़ें फिर बाद में एक ही हो जाती हैं, जैसे गुत्थी या पलक थे या फिर कोई लड़की बन के आता है, तो वो तो सिमिलर हो ही जाते हैं, लेकिन स्टाइलिंग बहुत अलग हो जाता है। ये कॉमेडी सर्कस से हाँ हम दोनों का चलता आया शुरू से। जब कपिल ने आके 4 सीज़न एक साथ जीत लिए थे, मैंने एक बार ट्रॉफी भी तोड़ दी थी गुस्से में कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं डिज़र्व करता था जीतना। तो ऐसे वो, मुझे क्या पता था कि वो इस ऐसी जगह पर आ जाएगा कि फिर शोज़ ही बदल जाएंगे, उसका शो हम करने लगेंगे, वो चला जाएगा कहीं पे। तो ये लेवल का पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है ना सर कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सब साथ में काम करते थे, क्योंकि वी ऑल वर्क टुगेदर ना। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक बार साथ में काम, जैसे अभी भारती के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, ऐसे ही कपिल के साथ था। लेकिन वो था क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कपिल ने मुझे कॉमेडी नाइट्स कपिल में लगातार 1-1.5 साल तक बुलाया। प्रीति भी मुझे बोलती थी कई बार तुम आ जाओ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं आपके शो में आके ना, वो जो 2 मिनट के जो एंट्रीज नहीं करते लोग 2-2 मिनट की, मैंने कहा मेरा वो कैलिबर नहीं है कि मैं बीच में आके 2-2 मिनट करूं। या तो आप मुझे स्क्रीन स्पेस पूरा मिले साथ में करने, वो आप मुझे देंगे नहीं। जैसे भी कॉमेडी नाइट्स लाइव में या बचाओ में कोई तीसरा बंदा आता है, उसको हम अपना स्पेस नहीं देते ना, क्योंकि आप हमारा शो है, हम ऑडियंस हमारी होती है, वहाँ पे चीज़ें हमारी होती हैं, स्क्रिप्ट्स हमारी होती हैं, तो हम ओवर पावर करते हैं लोगों को, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, हम ओवर पावर करते हैं क्योंकि हमारी लाइंस होती हैं, हमारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं नहीं चाहता था कि मैं कपिल के शो में जाके 2-2 मिनट की चीज़ें करूँ, तो आई डेंट वांट टू डू दैट।